हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया के, और वो किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे हमें ये पता चल जाएगा कौन सी नदी किस स्टेट से होकर बह रही है, उस नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर है। तो इसमें देखेंगे जो कौन से शहर है जो नदियों के किनारे पर है, या फिर कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ, लखनऊ किस नदी के किनारे है। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार फटाफट से ये क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है आगरा। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे पर है। और कौन से स्टेट में है? ये उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर है आगरा। आगरा है वो यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक, आगरा के अंदर ताजमहल है। कई बार ताजमहल से पूछे ताजमहल कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। उसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है अहमदाबाद, और ये गुजरात स्टेट के अंदर है। अहमदाबाद साबर नदी के किनारे बसा हुआ है और ये गुजरात स्टेट के अंदर है। इसके बाद है इलाहाबाद। अहमदाबाद और इलाहाबाद में कंफ्यूज मत होना। इलाहाबाद है ये गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश के अंदर। इलाहाबाद, इसका नया नाम है प्रयागराज। प्रयागराज और इलाहाबाद, और ये गंगा नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद अयोध्या। अयोध्या है ये सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ। अयोध्या जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है, और ये किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद अगला है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ है गंगा नदी के किनारे पर है, और ये है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी है वो बद्रीनाथ के किनारे बहती है। तो गंगा की सहायक नदी अलकनंदा। अलकनंदा है तो अलकनंदा लगा सकते हो आप ऑप्शन में, या फिर गंगा नदी आपको लगाना है बद्रीनाथ के लिए। उसके बाद है अगला कोलकाता। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ। कंफ्यूज मत हो जाना, कई बच्चे ब्रह्मपुत्र लगा देते, गलत है। कोलकाता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके बाद है कटक। कटक जो है वो महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। और कटक कहाँ पर है? ये उड़ीसा स्टेट के अंदर है कटक। और ये कहाँ को नदी कौन सी है? यहाँ पे महानदी प्रवाहित होती है। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली। नई दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है, ये नई दिल्ली कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे यमुना नदी। उसके बाद बात करते हैं डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। डिब्रूगढ़ से होकर कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम स्टेट के अंदर है डिब्रूगढ़। कौन सी नदी बहती है वहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद अगला है फिरोजपुर। फिरोजपुर है पंजाब के अंदर, और यहाँ पे होती है सतलुज नदी। फिरोजपुर पंजाब, और यहाँ पे होती है सतलुज नदी। उसके बाद बात करते हैं गुवाहाटी। गुवाहाटी भी असम के अंदर, और असम के अंदर जो प्रमुख नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। तो डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये असम के हैं, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर है, और यहाँ पर गंगा नदी बहती है। हरिद्वार गंगा नदी उत्तराखंड। उसके बाद आगे बात करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो सिटी है वो तेलंगाना के अंदर है, और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हैदराबाद के बाद बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर है, और नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कानपुर। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है, और कानपुर जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसा। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नदी है वो गंगा नदी है। अगर उत्तर प्रदेश का कोई सिटी पूछा जाए, अगर आपको नहीं पता तो आप गंगा नदी के तुक्का लगा के आ सकते हैं।
लेकिन जैसे अयोध्या ये भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये सरयू नदी के किनारे पर है। ठीक है, बात करते हैं कोटा की। कोटा जो राजस्थान के अंदर है और ये किस नदी के किनारे है? चंबल नदी। चंबल नदी में मगरमच्छ बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ध्यान रखना। चंबल नदी के किनारे पर कौन सा शहर है? कोटा, राजस्थान। उसके बाद बात करते हैं जौनपुर। जौनपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर और यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? गोमती नदी। जौनपुर उत्तर प्रदेश, गोमती नदी यहाँ प्रवाहित करती है। जौनपुर उत्तर प्रदेश, गोमती नदी। नेक्स्ट है पटना। पटना है बिहार की राजधानी और यहाँ पर कौन सी नदी है? गंगा नदी बहती है। उसके बाद अगला है राजमुंद्री। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर और यहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। क्वेश्चन पूछा गया था राजमुंद्री की पहाड़ियों से कौन सी नदी होती है और यहाँ से गोदावरी नदी बहती है राजमुंद्री की पहाड़ियों के पास से। ठीक है, जो राजमुंद्री शहर है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद बात करते हैं श्रीनगर, जो जम्मू की राजधानी है और ये किस नदी के किनारे है? ये झेलम नदी के किनारे पर है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है। सूरत, सूरत है गुजरात के अंदर और सूरत किस नदी के किनारे पर है? और ये ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सूरत जो शहर है ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगर है तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली और यह तमिलनाडु में और ये कावेरी नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? कावेरी नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट है वाराणसी या फिर बनारस, काशी और ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। वाराणसी, काशी या फिर बनारस तीनों एक ही नाम है, उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसकी जो नदी है यहाँ पे गंगा नदी प्रवाहित करती है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट विजयवाड़ा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। विजयवाड़ा जो सिटी है ये कृष्णा नदी के किनारे पर बसा हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है वडोदरा। वडोदरा है गुजरात के अंदर और ये जो नदी का नाम है वो है विश्वामित्री नदी। वडोदरा गुजरात विश्वामित्री नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मथुरा। मथुरा है उत्तर प्रदेश के अंदर और यहाँ पर जो नदी है वो है यमुना नदी। मथुरा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर यमुना नदी प्रवाहित करती है। इसके अलावा औरैया, औरैया डैम है यमुना नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर। इटावा है ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर, ये भी यमुना नदी के किनारे पर है। मथुरा, औरैया और इटावा ये तीनों यमुना नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं बेंगलोर, जो कर्नाटक की राजधानी है, बेंगलुरु बोलते हैं और ये वृषभावती नदी के किनारे पर है। बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है ये वृषभावती नदी के किनारे पर स्थित है। बेंगलोर के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते और नेक्स्ट है वो है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये किस नदी के किनारे पर है? ये गंगा नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट है फतेहगढ़। फतेहगढ़ भी है उत्तर प्रदेश के अंदर और ये भी गंगा नदी के किनारे हैं। इसके अलावा कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश, ये भी गंगा नदी के किनारे है। यानी कि फर्रुखाबाद, फतेहगढ़ और कन्नौज ये तीनों यूपी के और तीनों गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ ये कर्नाटका के सिटीज़ हैं। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दे रखी है सारे कर्नाटका स्टेट के हैं। ये सारे के सारे कर्नाटका स्टेट के हैं लेकिन सभी अलग अलग नदी के किनारे पर हैं। देखो सिटीज़ सारे कर्नाटका स्टेट के हैं। ये जो जितने भी शहर हैं ये 33 नंबर से लेकर 39 तक, लेकिन इन सभी में अलग अलग नदी होती है। ठीक है, सभी शहर अलग अलग नदी के किनारे पर है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बनता है वो यही कर्नाटका सिटी से ही बनेगा। सबसे पहले है जैसे मंगलोर। मंगलोर जो है और ये है नेत्रवती नदी के किनारे। मंगलोर जो है ये है नेत्रवती नदी के किनारे। इसके बाद है शिमोगा, ये है तुंगा नदी के किनारे। भद्रावती ये भद्रा नदी के किनारे पर है। होसपेट ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। कारवार ये काली नदी के किनारे पर है। बागलकोट ये घटप्रभा नदी के किनारे है और होनावर ये श्रावती नदी के किनारे पर है। ये सारे जो सिटीज़ हैं ये कर्नाटका स्टेट के हैं और हर जो सिटी में अलग अलग नदी प्रवाहित करती है। यहाँ पर मंगलोर के अंदर नेत्रवती, शिमोगा के अंदर तुंगा नदी, भद्रावती के अंदर भद्रा नदी, होसपेट के अंदर तुंगभद्रा नदी, कारवार के अंदर काली नदी, बागलकोट पे घटप्रभा और होन्नावर के श्रावती नदी प्रवाहित करती है। ये 7 शहर हैं जो कर्नाटका स्टेट के हैं। ठीक है, स्टेट इनका सेम है, कर्नाटका स्टेट से ये है सारे के सारे,
लेकिन यहाँ पर अलग अलग नदियाँ प्रवाहित करती है अलग अलग शहर में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला ग्वालियर। ग्वालियर जो शहर है ये मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी के किनारे पर है। ग्वालियर शहर चंबल नदी के किनारे पर है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे के किसी एग्जाम में, ग्वालियर किस नदी के किनारे पर, और ये चंबल नदी के किनारे पर है। बात करते हैं गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है और ये राप्ती नदी के किनारे पर है। लखनऊ, लखनऊ कोई काफ़ी बार पूछा गया। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और ये गोमती नदी के किनारे पर है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये गोमती नदी के किनारे पर है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, लखनऊ किस नदी के किनारे पर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। बात करते कानपुर छावनी और ये गंगा नदी के किनारे पर। कानपुर छावनी ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश के, ठीक है, कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे पर है। सुकलांग ये भी गंगा नदी के किनारे पर है। चकेरी ये भी गंगा नदी के किनारे पर है और ये उत्तर प्रदेश के शहर हैं। उसके बाद है मालेगांव। मालेगांव ये महाराष्ट्र के अंदर है और ये गिरनार नदी के किनारे पर है। गिरनार नदी, मालेगांव, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं संबलपुर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संबलपुर महानदी उड़ीसा। संबलपुर जो शहर है ये उड़ीसा स्टेट के अंदर है और ये महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। महानदी के किनारे कौन सा शहर बसा? संबलपुर, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा स्टेट के अंदर है। राउरकेला, राउरकेला भी उड़ीसा के अंदर है और राउरकेला पर एक जो स्टील पावर प्लांट है जो जर्मनी की सहायता से बनाया गया था और यहाँ पे ब्राह्मणी नदी के किनारे पर है। राउरकेला जो शहर है, राउरकेला किस स्टेट में है? उड़ीसा के अंदर है और ये ब्राह्मणी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है राउरकेला। इसके बाद बात करते हैं पुणे। पुणे है महाराष्ट्र के अंदर, ये मुथा नदी के किनारे हैं। दमन, दमन और द्वीप ये गंगा नदी के किनारे हैं। मदुरई ये तमिलनाडु के अंदर है और ये वेगई नदी के किनारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 51 नंबर पे जो मदुरई है, मदुरई जो 51 नंबर पे है ये वेगई नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे पर है। तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के किनारे पर है। चेन्नई है ये अडियार नदी के किनारे पर बसा हुआ। चेन्नई कौन सी नदी है? अडियार नदी। उसके बाद कोयम्बटूर, यहाँ पर नोयाल नदी है। इरोड ये कावेरी नदी के किनारे है और तिरुनेलवेली और ये थमीराबारानी नदी के किनारे है। ये सारे तमिलनाडु स्टेट के सिटीज हैं, तमिलनाडु के प्रमुख शहर हैं ये सारे। मदुरई वेगई नदी के किनारे है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है। चेन्नई अडियार नदी के किनारे है। कोयम्बटूर नोयाल नदी के किनारे पर है और इरोड है ये कावेरी नदी के किनारे पर, और तिरुनेलवेली ये थमीरबारानी नदी के किनारे पर हैं। तमिलनाडु स्टेट के ये प्रमुख शहर थे। इसके अलावा बच गए हमारे पास कुछ, जैसे भरूच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरूच ये नर्मदा नदी के किनारे पर है गुजरात में। उसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट के हैं ये। करजत ये उल्लास नदी के किनारे। नासिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर है। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे पर है। महाड ये सावित्री नदी के किनारे। नांदेड़ ये गोदावरी नदी के किनारे। और लास्ट नेल्लोर ये पिन्नार आंध्र प्रदेश के अंदर। नेल्लोर है ये पिन्नार नदी के किनारे आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर है। तो ये है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ और अलग अलग नदियों के नाम हैं, किस किस नदी के किनारे पर ये बसे हुए हैं। 60 के अप्रोक्स शहर हैं। इससे आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा शहर है और कौन सी नदी किस स्टेट से बहती है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है नदियों के ऊपर कि कौन सी नदी किस शहर से बहती है, फिर कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी नदी किस स्टेट में बहती है। ठीक है, किस राज्य में ये कौन सी नदी है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास लगा के चलिए आप। नदियों के किनारे बसे प्रमुख भारत के नगर, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यही था आज की क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ।
ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।